वर आपलं सहर्ष स्वागत आहे. तसेच पनवेल प्रीमियर लीग साठी नुकताच ज्यांचं शुभागमन झालं, नगरसेवक पदावर एक मोठी जबाबदारी कार्यरत पूर्णपणे पार पाडत असताना सन्माननीय आदरणीय महेंद्र शेठ वावेकर साहेबांकडून या स्पर्धेसाठी पनवेल प्रीमियर लीग साठी 15,000 रुपयाचं आर्थिक डोनेशन आलंय. या दानशूर व्यक्तिमत्वाबद्दल आम्ही हार्दिक आभार व्यक्त करत आहोत. उद्दिष्टच खूप मोठं आहे वैभवजी, कारण या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय जो बेनिफिट आहे तो पूर्णतः गरजू लोकांना दान करण्यात येतो, गोरगरिबांना. एक मिनिट मी वेळ घेईन, कारण एक मेसेज पोहोचण्यामध्ये थोडस नक्कीच, परंतु ते 15,000 नव्हे तर तब्बल महेंद्र शेठ वावेकर साहेबांकडून 25,000 रुपयाचं सहकार्य आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो. साहेब, थोडंसं ट्रान्सलेशन करताना SMS चुकीचा भेटला, परंतु 25,000चं सहकार्य आपल्याकडून आलं आहे. त्याबद्दल पनवेल क्रिकेट समालोचक असोसिएशन आणि आम्ही आपल्याला शब्द देतो, आपण जितक्या प्रेमानं हे अमाऊंट आम्हाला दिले आणि जो काही नफा होईल तो संपूर्ण आमचं ध्येय जे आम्ही गाठलं आहे, सामाजिक बांधिलकी जोपासत असताना आपला जो संपूर्ण धनराशी आहे ती आम्ही योग्य ठिकाणी त्याचा वापर करू, हा आम्ही आपल्याला शब्द देतो. धन्यवाद. नक्कीच वैभवजी, आपण पाहिलं या स्पर्धेचं मुख्य उद्दिष्ट आहे, मी म्हणेन की माध्यम क्रिकेटचं आणि उद्दिष्ट लाख मोलाचं. आपण कोविड काळामध्ये सुद्धा पाहिलं, खूप प्रचंड प्रमाणात मदतीचा हात या लोकांकडून प्रत्येक खेड्यापाड्यात वाड्यांमध्ये पोचवला गेला आणि तो फार महत्त्वाचा होता. मित्रांनो, त्यासाठी आज या स्पर्धेला भरभरून यश येतोय, भरभरून लोक देणगी स्वरूपात देत आहेत. त्याचं मूळ कारण की यामधून मिळालेला सगळा जो बेनिफिट आहे तो गोरगरीब आणि खेड्यापाड्यात ज्यांना गरज आहे, ज्यांना शिक्षणाची गरज आहे, त्यांच्या वया पुस्तकांसाठी किंवा शिक्षणासाठी वापरला जाईल. थँक्यू सकपाल सर. एक नम्रतेची आणि प्रेमाची विनंती आम्हाला करायची आहे. PTC लाईव्हचे 5 कॅमेरे मैदानाच्या बाहेर आहेत आणि PTC टीमकडून आम्हाला मेसेज येतोय की काही प्रेक्षक त्या कॅमेऱ्याच्या स्टँड समोर उभे आहेत, त्यामुळे कॅमेऱ्याची स्टेबिलिटी हलते आहे, स्पेशली साईड अँगल. प्लीज आम्ही विनंती करू, कॅमेऱ्याच्या समोर जे प्रेक्षक बसलेत तर प्लीज त्या स्टँडला तुम्ही स्पर्श करू नका, कारण ते कॅमेरे फक्त कॅमेरा नाही तर थर्ड अंपायर म्हणून भूमिका ते बजावत आहेत. तर प्लीज मी प्रेक्षकांना विनंती करेन, कोणी स्टँडच्या आजूबाजूला किंवा त्या स्टँडला स्पर्श करू नका, कारण ती पनवेल टेनिस क्रिकेट .in मी म्हणेन खूप मोठा सपोर्ट आहे आणि वारंवार तुम्हाला DRSचा वापर करताना प्लेयर्सला पाहायला मिळतं, त्यामुळे प्लीज तिथून साईडला व्हा. अथर्व 11 वल्लभ टीम, आपका 12वां खिलाड़ी, 12th मैन यहाँ पे नहीं है प्लीज. अथर्व 11, कैप्टन किरण पवार, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो आपका 12th मैन यहाँ पे भेज दीजिएगा प्लीज. तो दोस्तों, मुकाबला है राजवीर ओम ठाकुर इंडियन आर्मी, जिनके ओनर है शिवा गोंदली सर, अक्षय पाटिल सर और कप्तान रोशन सालुंके, और एक तरफ हम देखेंगे अथर्व 11 वल्लभ, जिनकी ओनर है भोलाना शेठ पाटिल और कैप्टन है किरण पवार. के बीच में ये पहला मुकाबला देखिएगा, और जो किरण पवार का बल्ला बहुत वक्त से खामोश था, पहली गेंद के ऊपर छक्का. सावळेश्वर संघ यो रायगड ठाण्यात झळकला, सावळेश्वर संघ यो रायगड ठाण्यात झळकला या किरण पवारचा. किरण पवार सावले से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी, और दूसरी तरफ प्रतीक पाटिल खारकोपर से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी हम देख रहे हैं. योगेश पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त. घोट टीम के ये खिलाड़ी है, गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद के ऊपर किरण पवार कब तक चुप बिठाएंगे इस बल्लेबाज को, क्योंकि आज मैंने कहा है कि टेनिस क्रिकेट के जगत में अपना परचम बहुत ऊंचाई पर लहरा रहा ये बल्लेबाज इस वक्त. और स्ट्राइक किरण पवार, गेंदबाज तैयार है दूर वाली छोर से, यानी मेट्रो एंड की तरफ से तैयार. इस बार आउटसाइड द ऑफ गेंदबाजी, थोड़ी सी छेड़खानी करने का प्रयास शक की नजरिए से अंपायर की तरफ जरूर देखा जा रहा है किरण पवार द्वारा, लेकिन ये डॉट गेंद की समाप्ति. टोटल वहीं पे रोका हुआ 6 रन बगैर विकेट के नुकसान पर. पहली पावर प्ले की ओर योगेश पाटिल घोट टीम से ये खिलाड़ी है, फिर एक बार तैयार.
शॉट ऑफ लेन इस बार कलायु का इस्तेमाल किया, डी पॉइंट के बीच में इस गेंद को खेल दिया और ये बढ़िया फील्डिंग वहां पे देखने को मिली। डोनाल्ड पोर्जी उनकी तरफ से एक बढ़िया फील्डिंग वहां पे देखने को मिली और शायद ये डू और डाई का मुकाबला है, करो या मरो, आपको जीतना है नहीं तो इस प्रतियोगिता के बाहर जाना पड़ेगा। ये बढ़िया फील्डिंग वहां पे जरूर देखने को मिली। इस दौरान 2 रन कंप्लीट किए, टीम का टोटल बढ़ता हुआ 8 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। कोई बातचीत स्वेरले अंपायर के साथ कप्तान किरण पवार की होती हुई और अंपायर के बीच में वो अब डिसीजन या फिर बातचीत करके उस मसले को सॉल्व किया जाएगा। तर याच दरम्यान पाले बुद्रुकचे सन्माननीय अजय मोरावकर यांना विनंती आहे मंचावरती यावं आणि त्यांच्या समवेत अच्युत ठाकूर शिवसेना शहर प्रमुख तलोजा फेज 1 दोघांना विनंती आहे की आपण मंचावरती या। शिवसेना शहर प्रमुख अच्युतजी ठाकूर आपण देखील VIP डाईस वरती यावं, आपलं हार्दिक स्वागत। नक्कीच शिवसेना म्हटलं की मराठी माणसाचा बाणा, पक्ष नव्हे एक संघटना आहे मित्रांनो। खूप मोठा आपले हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या मराठी माणसासाठी खूप मोठं योगदान आहे त्यांचं, त्यांना कोण विसरणार। तर त्यांनाही आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून मानाचा मुजरा देऊयात। आणि PCAचे समालोचक मी बालू इतलत यांचं देखील हार्दिक आगमन, त्यांचं मी हार्दिक स्वागत करतो। जबरदस्त त्यांचा मराठीमधून आवाज तुम्ही निश्चित ऐकाल। अजय मोरावकरजी आपलं देखील हार्दिक स्वागत। आपण पाहणार आहोत कसरखंड ग्रामपंचायतीचे प्रभारी सरपंच आणि ज्यांच्या सौभाग्यवती त्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आहेत आदरणीय अनिलदादा पाटील यांच्या माध्यमातून या पनवेल प्रीमियर लीगला शुभेच्छा आलेल्या आहेत। तदनंतर एक प्रसिद्ध उद्योगपती म्हणून ज्यांची ओळख आहे कोणगावहून आहेत भूषण पाटील साहेब, यांच्याकडूनही या स्पर्धेला शुभेच्छा आलेल्या आहेत। त्यानंतर आमचे मित्र प्रशांत पाटील कसरखंड यांच्याकडूनही या स्पर्धेला शुभेच्छा आलेल्या आहेत। खूप मान्यवर या स्पर्धेला शुभेच्छा देत आहेत कारण ही स्पर्धा आज एका वेगळ्या स्टेजवर उभी आहे, एका वेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर आहे। त्या सर्वांचा आम्ही मनापासून आभारी आहोत। चलो दोस्तों फिर एक बार मैदान की तरफ चलते हैं जहां पे अभी तक 3 गेंदें फेंकी गई है, टीम का टोटल है 8 रन। उड़ा इस गेंद को, व्हाट अ शॉट, क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला था, जगह बनाई थी, बैकफुट पर गए थे और इस गेंद को खेल दिया था फाइन लेग और बैकवर्ड स्क्वेयर लेग के सर के ऊपर से 6 रन। वलप गावामधी नाव गाजत या कोणाचा ना सरपंच भोलेनाथ पाटील दादाचा। अभी वक्त है, जैसे कि किरण ने बात की थी कि अभी ये डू और डाई का मुकाबला है, यहाँ पे मुझे कुछ करना होगा, मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा। और जैसे कहा था वैसे बल्लेबाजी की शुरुआत तो करके दी है, 14 रन बन चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी और निजी 14 रनों के योगदान पर खेल रहे इस वक्त कप्तान किरण पवार। एज लगी थी और ये देखिएगा बाउंड्री लाइन के पास जाती हुई गेंद, हर एक गेंद के ऊपर कुछ ना कुछ मैक्सिमम आता हुआ नजर आ रहा है। अब किरण पवार बहुत वक्त के बाद उनका बल्ला बोलने लगा है। वलप गावामधी नाव गाजत या कोणाचा ना सरपंच भोलेनाथ पाटील दादाचा। सरपंच भोलेनाथ पाटील दादाचा। 18 रन बन चुके हैं बगैर विकेट के नुकसान पर। शुरुआत अच्छी हुई है इस बार, मैं कहूंगा अतरवी 11 वल्लभ टीम की। ये बढ़िया स्ट्रोक, अब किरण पवार की बल्लेबाजी रंग ला रही है क्योंकि पिछले 2 मुकाबले में जो किरण पवार शांत बैठे थे, जिन्होंने अकाउंट ओपन नहीं किया था, अब वो किरण पवार बल्लेबाजी के तौर पर आग उगलते हुए नजर आ रहे हैं। तर याच दरम्यान सन्मान्य पाहुणे साईनाथ पाटील पिसारवे आणि योगेश पोरजी दानसर
विनंती असेल पण मंचावर तर या मान्यवरांना विनंती असेल आपण मंचावर यावं. आपलं सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. तो क्या बल्लेबाजी हो रही है. पिछले 2 मुकाबले हमने देखे थे, यहाँ पे बिल्कुल शांत रहे बैठे थे किरण पवार, संघर्ष कर रहे थे रनों के लिए. लेकिन जब से इस मुकाबले में उन्होंने देखा कि नहीं अब मेरी ज़रूरत है, मैं कप्तान हूँ, मेरे कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है, मुझे कुछ करना है, उस हिसाब से बल्लेबाजी. टीम का टोटल अगर देखा जाएगा तो 24 रन और निजी 24 के योगदान पर खेल रहे इस वक्त किरण पवार, जिसमें कि 3 छक्के 1 चौका शामिल है. वाकई शानदार बल्लेबाजी. महंगी गेंदबाजी हुई इस बार. गेंदबाज हम देख रहे थे घोट टीम के गेंदबाज जो कि योगेश पाटिल, उन्होंने थोड़ी सी खराब गेंदबाजी उनकी देखने को मिली. व्हाट अ शॉट. फिर एक बार मैक्सिमम ब्यूटीफुल ऑसम स्ट्रोक. सोमजाई डेयरी फार्म स्टैंड के ऊपर से ये मैक्सिमम 6 रन. वलप गावामधी नाव गाजत या कोणाचा न सरपंच भोलेनाथ भोलेनाथ पाटील दादाचा. सरपंच भोलेनाथ पाटील दादाचा. बिल्कुल यहाँ पे पीछे नहीं रहना चाहते हैं बल्लेबाजी करते हुए प्रतीक पाटिल. वो भी बल्लेबाज वाकई शानदार. खारकोपर टीम से ये बिलोंग करने वाले बल्लेबाज है. बिल्कुल उन्होंने भी आते ही अपना जलवा दिखाने की शुरुआत की है. फिर एक बार हवा में खेल दिया. इस बार खिलाड़ी गेंद के नीचे और अंपायर का इशारा. यस टेकन. फर्स्ट विकेट इज गॉन एंड अथर्व 11 वलप हैव लॉस्ट द विकेट. पहले विकेट का पतन. अच्छी शानदार रणनीति इस्तेमाल की थी गेंदबाज चेतन पाटिल ने. स्लोअर टाइप की गेंद डाली थी और उसके ऊपर बड़ा शॉट खेलने में मिड विकेट के खिलाड़ी के हाथ में कैच दे बैठे बल्लेबाज प्रतीक पाटिल. रोशन सर, इस मुकाबले में पवार का पावर चला. पिछले 2 मुकाबले में शांत थे. ये इंपॉर्टेंट मुकाबला है. अच्छी पारी. जी हाँ जरूर ये कहना चाहूंगा प्रवीण जी कि वक्त पे जो काम आए उसे बहुत बड़ा कहते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे. किरण पवार जानते हैं कि अभी मुझे कुछ करना है, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं. और कप्तान है, कप्तानी जिम्मेदारी को निभाते हुए फिर एक बार सामने बल्लेबाजी करेंगे. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर इनेट नंबर 3 पर अमन पाटिल. अमन पाटिल ये बल्लेबाज यहाँ पे मैदान के अंदर देखने को मिलेंगे. वल्लभ टीम से बिलोंग करने वाले ये बल्लेबाज. ये देखिएगा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर थी, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास भी था और शायद कोई रन नहीं मिलेगी. डॉट गेंद की समाप्ति. टीम का टोटल वहीं पे रुका हुआ 30 रन 1 विकेट की नुकसान पर. एक तरफ अमन पाटिल वल्लभ के खिलाड़ी है, दूसरी तरफ खुद कप्तान किरण पवार. और गेंदबाज की बात करें चेतन पाटिल. ये ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद. मिस टाइमिंग शॉट खेल बैठे बैक फुट पर. फुटवर्क का इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं था बल्लेबाज का और गेंद गई थी विकेट कीपर की दस्तानों में. अब रनों की ज़रूरत है. किरण पवार नॉन स्ट्राइक एंड में खड़े हैं, सलाह मशवरा करना चाहते हैं अपने बल्लेबाज के साथ, यानी कि अमन पाटिल के साथ कि और सही है किरण पवार का. अगर 2 गेंदें डॉट हुई है बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर आ सकता है. ऐसे में कप्तानी सोच रखी है उन्होंने. रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, लेकिन फिर एक बार नाकामयाब. अब देखा जाए 2 मुकाबले में किरण पवार का बल्ला नहीं बोल रहा था, अब किरण पवार का बल्ला बोल रहा. तो मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों का बल्ला शांत है. बिल्कुल ये क्रिकेट है दोस्तों, यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता. स्लोअर टाइप की ये गेंद के ऊपर आउटसाइड डॉप्सम. अंपायर दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद. वाइड गेंद जरूर डाली है, लेकिन फिर भी अब गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा. कि चेतन पाटिल बिल्कुल कॉन्फिडेंसली गेंदबाजी कर रहे हैं, जो जानते हैं ज्यादातर नॉन स्ट्राइक एंड में खड़ा करना है किरण पवार को. अगर किरण पवार को ज्यादातर स्ट्राइक मिलती है तो बड़े हिट लगाने में कामयाब हो सकते हैं और ज्यादा रनों का अंबार खड़ा कर सकते हैं. ऐसे में ये सोच मैं सही मायने में गेंदबाज चेतन पाटिल की. हवा में खेल दिया. इस बार कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं. गैप शॉट खेला है. इस बार पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. त्याची बातच न्यारी पब्लिक सारी आहे हो दादा चपटी. त्याची बातच न्यारी पब्लिक सारी आहे हो दादा चपाटी.
अशी महेशदादाची पर्सनॅलिटी महेशदादा जी हाँ, चव्वा आया और चव्वे के बदौलत रनों में रफ्तार आई। 35 रन बन चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। 2 ओवर समाप्ति के बाद अगर देखा जाए तो 35 रन, 1 विकेट जा चुके हैं। आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे प्रतीक पाटिल, जिन्होंने 6 रन बनाकर मैदान छोड़ा था। उसके बाद तीसरे नंबर पर अमन पाटिल, जिन्होंने अभी तक 4 रन बनाए, और किरण पवार। वाकई ये 2 बल्लेबाज अपने टीम यानी कि अथर्व 11 वल्लभ टीम के लिए एक अच्छी साझेदारी बनाने का प्रयास यहाँ पे देखने को मिलेगा। नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। रोशन सर, जो पिछला गेंदबाज था ना 3 बॉल डॉट, वो मैन ऑफ द मैच का हीरो था। चेतन पाटिल, कानपुली और कमाल की गेंदबाजी। जी हाँ, प्रणय भोईर को इनवाइट किया गया है। अपटे टीम से बिलोंग करने वाले ये खिलाड़ी मेट्रो एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। हियर इज फर्स्ट वन। ये खोद कर निकाला इस गेंद को किरण पवार ने। 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल की दोनों बल्लेबाजों ने, और इसे 1 रन के साथ फिर एक बार मूव हुआ स्कोर बोर्ड। टीम का टोटल 1 से बढ़ता हुआ रन संख्या बन चुकी है 36 रन, 36। लेग बिफोर विकेट के लिए अपील की गई थी अंपायर के पास, और इस अपील को बिल्कुल उठाकर ले लिया अंपायर ने। विकेट लेग बिफोर विकेट के लिए आउट करार दिया है अंपायर द्वारा बल्लेबाज यहां पे अमन को। मोठ्या मनाचा हिम्मतवाला एमडी ग्रुप मुरबी पनवेल तालुक्याला आहे, पनवेल तालुक्याला महेश दलवी नाव हे गाजतंय रायगड ठाण्याला पूजन। अमन थोड़े से नाराज होकर मैदान छोड़ रहे हैं। उनका कहना था कि बल्ले को लगकर गेंद गई थी, लेकिन अंपायर हमारे बहुत ही स्पेशल अंपायर है, बहुत तजुर्बा है अंपायर के पास, जिन्होंने देखा परखा और लीग बिफोर विकेट के रूप में ये विकेट आउट करार दिया। 2 विकेटें खोई है अभी तक अथर्व 11 वल्लभ टीम ने। अब किरण पवार अभी तक मैदान में है, और जब तक किरण पवार है मैदान में तब तक वल्लभ टीम के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं, और उस उम्मीदों के ऊपर खरा रहता है किरण पवार कैप्टन, ये देखना बेहद जरूरी होगा। तर याच दरम्यान सन्मान्य सचिन पाटील भाया आणि गुड्डू जोशी पेठ यांचं आगमन, त्यांचं हार्दिक स्वागत। जी हाँ, 1 रन बनेगी और इस 1 रन के साथ फिर एक बार स्ट्राइक में खेलेंगे किरण पवार। टीम का टोटल 1 से मूव होता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर 37 रन, 37 रन, 2.3 ओवर्स प्रोग्रेस। तीसरी ओवर प्रोग्रेस में अभी तक 3 गेंदें फेंकी गई है, 37 रन बन चुके हैं 2 विकेटों की नुकसान पर। किरण पवार ऑन स्ट्राइक। ये कारपेट शॉट के सहारे इस गेंद को खेल दिया ऑफसाइड में। खिलाड़ी के हाथ में जब तक जा पहुंचे 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। 1-2 खराब गेंदें हैं, उनके ऊपर अटैक करना चाहते थे। किरण ज्यादा वक्त लेना चाहते हैं मैदान के अंदर। आखिरी 2 ओवर में वो बल्लेबाजी करके रनों की रफ्तार को बढ़ाना चाहते। ये शायद मंसूबा रहेगा किरण पवार का, क्योंकि अच्छी गेंदों के ऊपर रिस्पेक्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, खुद को बचा रहा है। इनरेश लगी थी, विकेट कीपर गेंद के पीछे दौड़ रहा है। इस बार 1 रन मिलेगी, और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है 39 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस ओवर के अंतिम गेंद शेष। सामने है किरण पवार। किरण पवार शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभी तक उन्होंने 3 छक्के दागे और 1 चौका भी दागा है उनकी इनिंग में। और अब जरूरत है बड़े बड़े हिट लगाने की, क्योंकि 5 ओवरों में कम से 70 से 75 रन आने जरूरी है। ये कलाई के साथ इस गेंद को मोड़ना चाहते थे, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद। डायरेक्ट हिट होता तो नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन बाल बचे बल्लेबाज और किस्मत ने साथ दिया। इस दौरान 1 रन कंप्लीट हुई, और इस 1 रन के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों की नुकसान पर 40 रन। आफ्टर 3 ओवर्स 40 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब अंतिम 12 गेंदों का मुकाबला शेष है। बल्लेबाजी पर रहेंगे इस वक्त सामने किरण पवार। ये 2 टीमों के बीच में मुकाबला है। एक तरफ है अथर्व 11 वल्लभ, जिनके ओनर हम भोलानाथ शेठ पाटिल, और दूसरी तरफ हम राजवीर ओम ठाकुर इंडियन आर्मी, शिवा गोंदली सर और अक्षय पाटिल सर, जिनके ओनर है और एक कप्तान है रोशन सालुंके। एक तरफ है किरण पवार, जिनके बीच में ये मुकाबला है।
और ये मुकाबला ऐसा है दोस्तों कि यहाँ से जो जीतेगा वो आगे उसका सफर जारी रहेगा, लेकिन जो यहाँ से हारेगा वो पनवेल प्रीमियर लीग 2022 को यहाँ से पूरी तरह से फुल स्टॉप करेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। handsome boy style. बहुत सारी बल्लेबाजी की रैंकिंग अगर अथर्व 11 वल्लभ टीम में भी देखी जाए तो ऋषि घरत है, उसके बाद कल्पेश मस्कर है जो नारपोली से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है, वो भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है। उसके बाद अभिषेक मोरे है नारपोली से। ये जो खिलाड़ी बहुत सारे बैटिंग ऑर्डर अगर देखी जाए, रोहित पाटिल है कानपुली से, ये सभी खिलाड़ी जो उन क्षमता रखते हैं अच्छी बल्लेबाजी की, तो शायद अब खुलकर बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि अंतिम 2 ओवर बचे हैं। टीम का टोटल अगर देखा जाएगा तो 40 रन और कम से कम 70 रनों का यहाँ पे टारगेट, एक फाइटिंग टारगेट रहेगा अपोजिशन टीम के लिए। इस बार किरण पवार ऑन स्ट्राइक खेलेंगे। ये पहली गेंद से ड्राइव खेला, इस गेंद को खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन सीधा स्क्रीन पर जाकर लगेगी गेंद और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। प्रणय भोईर अपना टीम से खेलने वाले ये खिलाड़ी इस बार गेंदबाजी के लिए तैयार है। फिर बारके ये बढ़िया गेंद यहाँ पे बिल्कुल आउटसाइड ऑप्शन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे बारक्यापुर जी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर चौवा खाने के बाद बिल्कुल कमबैक किया, अपने आप को संभाला और एक अच्छी गेंदबाज, एक अच्छी गेंद डिलीवर की डॉट गेंद के लिए। ओ बढ़िया स्ट्रोक इस बार, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। केसामध्ये गगन कौन रोकेगा इस तूफान को, क्योंकि जब तक किरण पवार की विकेट नहीं मिलती, गेंदबाजी करने वाली राजवीर ओम ठाकुर इंडियन आर्मी टीम को तब तक राहत की सांस नहीं ले सकती, क्योंकि जरूरत है। अब किरण पवार देखिएगा, ओपनिंग आए हुए बल्लेबाज है, पूरी तरह से मैदान के अंदर सेट हो चुके हैं। अब उनके बल्ले से अंतिम 2 ओवरों में अटैक होने की संभावना है। रनों को रोकना चाहते हैं गेंदबाजी करने वाली टीम, तो किरण पवार का विकेट लेना बेहद जरूरी होगा। आप और हम हैं दोस्तों पनवेल प्रीमियर लीग के दूसरे पर्व में। बहुत शानदार ऑर्गेनाइज किया इस टूर्नामेंट को, काफ़ी मेहनत हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पूरी टीम ने यहाँ पे की है इस टूर्नामेंट के लिए। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पनवेल तहसील के लिए, मैं कहूँगा जो उभरते हुए खिलाड़ी है उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश निश्चित तौर से इस ऑर्गेनाइजरों ने की है, तो उनकी तारीफ करना तो बनती है दोस्तों। बहुत बढ़िया मैदान है, खूबसूरत मैदान यहाँ पे। ये बढ़िया स्ट्रोक किरण पवार के बल्ले से फिर एक बार मिड विकेट के सर के ऊपर से खेला है, फिर एक बार 100 किंग मेकर सरकार स्टैंड के ऊपर से मैक्सिमम 6 रनों के लिए। वल्लभ गावामध्ये 56 रन बन चुके हैं। मैंने पहले ही कहा है, अगर रनों की रफ्तार को रोकना चाहते हैं इंडियन आर्मी जो टीम है यहाँ पे, राजवीर ओम ठाकुर इंडियन आर्मी टीम, तो ये विकेट लेना बेहद जरूरी होगा। किरण पवार जितना ज्यादा विकेट पर रुकते हैं उतना ज्यादा तबाही मचा सकते हैं, लेकिन ये फिर एक बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, लगातार ये 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के। सावळेश्वर संघ यो रायगड ठाण्यात झळकला, या किरण पवारचा गाव जिल्ह्यात झळकला। Thank you. या किरण
देखो, दो मुकाबले में जिनके बल्ले ने एक रन नहीं बनाए थी, वो बल्लेबाज 14 गेंदों के ऊपर 47 की बेहतरीन पारी को अंजाम दे रहा है, जिसका नाम है किरण पवार। इस वक्त ऑन स्ट्राइक। ये पहला अर्धशतक लगाने के पीछे यहाँ पे 48 रन खुद के बन चुके हैं और टीम का टोटल अगर देखा जाएगा तो स्कोर कार्ड के ऊपर इस एक रन से बढ़ता हुआ 61 रन। देखिएगा, ये बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है जो जानते हैं एक रन बनाकर मुझे स्ट्राइक लेनी है, और अभी स्ट्राइक में आएंगे किरण पवार। ये अंतिम ओवर रहेगी और इस अंतिम ओवर में खुद का निजी योगदान है। 15 गेंदों के ऊपर 48 रनों का योगदान दिया है बल्लेबाजी करते हुए। 15 गेंदों में 48 रनों की इनिंग सजाई है किरण पवार ने, और कल्पेश मस्कर जो अभी तक 2 गेंदों के ऊपर 2 रन खेल रहे हैं। तो अब देखना होगा, टीम का टोटल 61 है, अंतिम 6 गेंदे हैं, कम से कम 10 रन भी आएंगे तो 71 तक जाकर पहुंचेगी अथर्व 11 वल्लभ टीम। अब अंतिम गेंदबाज किसे गेंदबाजी सौंपी जाती है, क्योंकि ये अंतिम ओवर यानी कि डेथ ओवर कही जाती है। किरण पवार यहां से रुकने वाली नहीं है। अगर गेंदबाज को अच्छी गेंदबाजी करनी है तो एक विकेट की जरूरत रहेगी, ताकि कम से कम इस अंतिम ओवर में रन दे सके। स्ट्राइक रेट अगर देखा जाएगा तो 320 के स्ट्राइक रेट से 3 4 और 5 छक्कों की मदद से 48 रन बनाकर खेल रहे इस वक्त किरण पवार। आणि हो, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट मित्रांनो, आज मला या गोष्टीची आठवण नक्कीच राहायला हवी होती। अमर साळुंके जो सावळेश्वर सावळेमधला खेळाडू होता, त्याचा 3 वर्षापूर्वी देहांत झालेला, क्रिकेट खेळताना म्हणजे एक चांगला हुतकरू खेळाडू आपणामधून निघून गेला आणि सावळेश्वर सावळे संघावर एक दुःखाचं सावट पसरलं। आज त्याचं 3रं पुण्यस्मरण आहे, त्याला विसरता कामा नये। खरंच मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्याच्या स्मृतास्म्यात सुखशांती लाभो, आणि तो जर वरून बघत असेल ना तर तो खूप आनंदित असेल, कारण त्या टीममध्ये हा पहा, आपण स्क्रीनवर त्याचा फोटोही पाहू शकता, कारण त्याचा सहकारी मित्र किरण पवार मात्र आज 3ऱ्या पुण्यस्मरणानिमित्त अर्धशतक मैदानामध्ये ठोकतोय किरण पवार, आणि ही खरी श्रद्धांजली असणार आहे अमर साळुंकेला। ही आणि खरोखर अमर साळुंकेला हा अर्धशतक डोनेट करणार किरण पवार, यामध्ये काही शंका नाही आहे। आणि या दुःखाच्या वातावरणामध्ये सुद्धा किरण पवारनी मात्र या चौकारानं हा अर्धशतक कंप्लीट केलेला आहे। 52 धावा, तो 52 रन बनाकर खेल रहे इस वक्त 16 गेंदों के ऊपर, और टीम का टोटल अगर देखा जाएगा तो 65 रन बन चुका है 2 विकेटों की नुकसान पर। गेंदबाज फिर एक बार तैयार है दूर वाली छोर से, इनर एज। ये देखिएगा, एक रन नहीं बनाना चाहते किरण पवार। नाम पटेल, मेरे ख्याल से ये गेंदबाज तलोजा मजकूर से ये खिलाड़ी है, और ओवा से ये खिलाड़ी है, और शायद काफी अच्छी गेंदबाजी पिछले 2 मुकाबले में उन्होंने की है। लेकिन इस बार सामने देखिएगा, किरण पवार ने 1 रन नहीं निकाली है, क्योंकि 4 गेंदे खुद खेलना चाहते हैं। ये देखिएगा, 2 रन बनेंगे या फिर विकेट जाने की संभावना होगी। किरण पवार देखिएगा बहुत शातिर खिलाड़ी है, जो 1 रन नहीं निकालना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि जो कि मिड विकेट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के पास है और 30 यार्ड दायरे के अंदर गेंद है, तो 2 रन मुमकिन हो सकते हैं, इसलिए वो वेट करके दौड़े और 2 रन कंप्लीट किए और फिर एक बार अपने पास स्ट्राइक रखी। और टीम का टोटल अगर देखा जाएगा तो 67 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अंतिम 3 गेंदें बची है, खुद 54 पर खेल रहे 18 गेंदों के ऊपर। क्या अमेजिंग इनिंग यहां पे देखने को मिली। उड़ाया इस गेंद को हवा में, कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं, और ये मैक्सिमम आएंगे 6 रन। सावळेश्वर संघ यो रायगड ठाण्यात झळकला, या किरण पवारचा नाव जिल्ह्यात झळकला, या किरण पवारचा नाव जिल्ह्यात झळकला। जी जरूर मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे इंडिया में उनका नाम लिया जाता है। और आउट ऑफ कंट्री अगर देखा जाए, कतार जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हमारी रायगढ़ की सभी धुरंधर खिलाड़ी खेलते हैं। ये पहचान है रायगढ़ की। ये हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, फॉलो थ्रो में एक अच्छी फील्डिंग वहां पे देखने को मिली, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। टीम का टोटल 73 रन, 73 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पहले अगर देखा जाए तो प्रतीक पाटिल की विकेट जाने के बाद ऐसे लग रहा था कि रन संख्या थम जाएगी, लेकिन जैसे किरण पवार ने वक्त लिया, विकेट पर वक्त गुजारा उन्होंने, और फिर बेहतरीन इनिंग को अंजाम दिया है। नाम फिर एक बार तैयार है,
हियर इज नेक्स्ट वन। ये पटकी हुई गेंद और हवा में खेला, खिलाड़ी गेंद के नीचे है। यस, ओ माय गॉड, यहां से क्या ड्रॉप। दूसरी रन के लिए दौड़ना चाहते हैं बल्लेबाज और ये किरण पवार की विकेट जरूर गई है, लेकिन एक रन तो मिली है। जहां पे विकेट था वहां पे एक रन मिली और इस एक रन के साथ टोटल अगर देखा जाएगा स्कोर बोर्ड पर रन बनेंगे पहली इनिंग के समाप्ति के बाद, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट की नुकसान पर 74 रन। मेहमान भी यहाँ पे काफी वक्त हमारे लिए उन्होंने दिया था, फिर एक बार उनका शुक्रगुजार है हम सभी ऑर्गेनाइजर जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस टूर्नामेंट के लिए दिया और इस टूर्नामेंट की शानो शौकत बढ़ाई। तो दोस्तों चलिए 73 रन्स 74 रन्स है, 75 रन चाहिए जीतने के लिए। क्या उतार चढ़ाव आते हैं इस मुकाबले में, क्या रंग बदलता ये मुकाबला। 30 गेंदों में 75 रनों की जरूरत है जीतने के लिए अब ऑपोजिशन टीम को, यानी कि कप्तान रोशन साळुंके को। तो देखना होगा क्या होगा इस मुकाबले का। हर्ष देखिएगा, रुकिएगा, कहीं मत जाइएगा, मुकाबला बहुत बेहतरीन होने वाला है। थैंक यू।